हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 28 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में महाराष्ट्र राज्य दर्शन का एपिसोड नंबर 3 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान के। जापान यहाँ पर नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, शिगेरू इशिबा। ये किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है फूमियो किशिडो को। और ये भी इसी पार्टी के हैं लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया है। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे जापान के? तो ये थे शिंजो अबे। शिंजो अबे इन्होंने ही 2007 में क्वाड संगठन बनाने की संकल्पना दी थी। क्वाड, इसमें 4 देश शामिल है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा है वान। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा है पीशो। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट है, सिग्मो उत्सव, यह कहाँ मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? सऊदी अरब बना है। सांझी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। भारत की पहली एआई फिल्म है इरा। नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 39वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39। 133 देश इसमें शामिल थे, भारत की रैंक है 39 और पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। भारत 2023 में था 40वें स्थान पर। इसकी घोषणा कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, इसके मंत्री पीयूष गोयल, इनके द्वारा यह घोषणा की जाती है भारत की रैंक की। साउथ एशिया में भारत टॉप पर है और चाइना की रैंक है 11th। नेक्स्ट है, साउथ एशिया का संगठन है सार्क, इसको दक्षेस कहा जाता है। 1985 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें 8 देश शामिल है, भारत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, एचडीजी में भारत की रैंक है 109, एचडीआई में 134 रैंक है। ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108 है, हंगर इंडेक्स में 111 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, ऊर्जा सूचकांक में 63 है, साइबर अपराध में 10वीं है, प्रेस फ्रीडम में 159 है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में 176 रैंक है, यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd रैंक है, एशिया पावर इंडेक्स में 3rd रैंक है, फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। नेक्स्ट है, फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? यूएई। नेक्स्ट है, अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसका संबंध है आरबीआई से। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग, इसने यूथ आइकन घोषित किया है आयुष्मान खुराना को और पीडब्ल्यूडी के लिए यूथ आइकन शीतल देवी बनी है। नेक्स्ट है, बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन गैस की खोज की गई है? कैलिस्टो उपग्रह पर। नेक्स्ट आपका इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? 3रा। प्रहलाद जोशी, ये कौन है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, इनके द्वारा स्पीच दिया गया है कि इथेनॉल उत्पादन और उपभोक्ता में भारत की रैंक है पूरे विश्व में 3rd। इथेनॉल जैव ईंधन बायोफ्यूल होता है, गन्ना यूज कर मतलब गन्ने के यूज से यह बनता है। और जो E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, यह लक्ष्य है 2025, इसके लिए यह किया गया है। इथेनॉल, इसको ही एथिल अल्कोहल कहा जाता है, CH3CH2OH। ये पीने योग्य शराब भी होती है, एथिल अल्कोहल। गन्ना उत्पादन, इसमें भारत की रैंक 2nd है गन्ना उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में, और 1st रैंक पर है ब्राजील। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ संबंधित जानकारी के लिए। नेक्स्ट है, मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, यह जहरीली शराब होती है, CH3OH। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर की हैं। और भारत की रैंक कितनी थी पेरिस ओलंपिक में? 71 थी। भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह बुक है सैम पित्रोदा की। सितवे पोर्ट, यह म्यांमार का है, इसका परिचालन अब भारत करेगा। नेक्स्ट है, 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति का नाम है रस्कुक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे, दिल्ली, कोलकाता में। परम रुद्र यह क्या है? सुपर कंप्यूटर है, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 3 सुपर कंप्यूटर है, इसकी लागत थी 130 करोड़ रुपए। कहाँ पर स्थापित किया गया है?
पुणे, दिल्ली, कोलकाता, 3 जगह स्थापित किया गया है। और कौन सी कंपनी ने निर्माण किया है? सीडेक कंपनी पुणे ने। सुपर कंप्यूटर के लिए भारत ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट किया था 2015 में। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का है परम 8000। अब भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं विजय भटकर। नेक्स्ट है 2 नई कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी है वह करना। अर्का और अरुणिका। अर्का यह पुणे में लॉन्च किया गया है और अरुणिका इसको लॉन्च किया गया है नोएडा में। नेक्स्ट आपका दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स, इनका संबंध है गॉड पार्टिकल्स। इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी, हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज की थी। अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्कीगट जूनियर पुरस्कार मिला है इसरो को। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में हुई है। UNGA महासभा इसकी 79 सत्र की बैठक न्यूयॉर्क में हो रही थी और यहाँ पर भारत की तरफ से वित्त मंत्री ने भाग लिया है। 79 सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमॉन यंग है। ये न्यूयॉर्क यहाँ पर जब इसका आयोजन हो रहा था यहीं पर L69 और C10 राष्ट्र समूह का भी आयोजन कर दिया गया और यह पहला संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है इन दोनों पर। L69 इसमें विकासशील देश और अल्प विकसित देश शामिल थे। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश शामिल थे। भारत भी इसमें शामिल था। और जो C10 है इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 10 देश शामिल थे, इसमें भारत नहीं शामिल था। इसका उद्देश्य क्या था? साइंस और टेक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है लल्लन टॉप न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। यहीं पर मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका भारत में पहली बार किस देश के लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इंग्लैंड ने। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित हुए AB विडरसन। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश है नाइजीरिया। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1980 में। 2024 का थीम है पर्यटन और शांति। नेक्स्ट है लल्लन टॉप राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। UNWTO विश्व पर्यटन संगठन इसकी स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त मतलब डेब्रिज फ्री करने की घोषणा की है? 2030 तक। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। नेक्स्ट है नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार जो निर्यात किया है किसको किया है? फिलीपींस देश को किया है। नेक्स्ट है आपका 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय पोषण माह यह सितंबर माह है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में 7वें क्रम का है। राष्ट्रीय पोषण माह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र और इसकी घोषणा की गई है महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। और इसी के साथ यहाँ पर 6x6 अभियान स्टार्ट किया गया है 6 वर्ष बच्चों के लिए। एनीमिया मतलब जो रक्त की कमी होती है उसको कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। लल्लन टॉप है आपका संविधान में आर्टिकल 47 में पोषण के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया अबुधाबी में। नेक्स्ट है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर का नाम है डी गुकेश। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा के पहले सांसद कौन बने हैं? निर्विरोध मुकेश दलाल और ये कहाँ संबंधित थे? सूरत से। नेक्स्ट है आपका पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया कुवैत में। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्षिल और गुंजी गांव का कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। इस दिन 36 गांव को 8 श्रेणी में अवार्ड मिला है। तो जीवंत गांव का अवार्ड 2 गांव को मिला है, हर्षिल गांव और गुंजी गांव। ये दोनों गांव का संबंध है उत्तराखंड से। और इसी के साथ पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल भी स्टार्ट किया गया है 50 पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है लल्लन टॉप पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हुआ नेपाल में। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम या केरल में मनाया गया। नेक्स्ट है लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो फुटबॉल में एटानी बोनामाटी को मिला है, स्पेन के हैं। और पुरुष में लियोन मेसी को मिला है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है DRDO और INAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? हैदराबाद में। 11वां इंजीनियर्स कॉन्क्लेव या इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। करवाने वाला कौन है? DRDO और INAE। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को
हेड कौन है? समीर कामत है पहले हेड, दौलत कोठारी थे। और INAE भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स अकादमी है इसका फुल फॉर्म। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। ललन टॉप इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन M विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे रहता है। इन्होंने ही कृष्ण राज सागर बांध की स्थापना की थी मैसूर में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट है पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया? आप लोग बताइएगा, मुझे भी नहीं याद है। नेक्स्ट है सौर उद्गार वाला ज्वालामुखी माउंट इरेबस कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। G7 2024 कहाँ पर हुआ है? पुगलिया स्थान इटली में। नेक्स्ट है आपका देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यहाँ पर पंचायत उपचुनाव हुए हैं और पहली बार पेपरलेस मतदान हुआ है, मतलब कागज रहित। और कहाँ पर? तो रतनपुरा ग्राम पंचायत है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हुआ 84% यहाँ पर मतदान हुए हैं। नेक्स्ट है ललन टॉप समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? ईरान देश ने। मटाला एयरपोर्ट ये श्रीलंका में है, इसका परिचालन भारत और रूस मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। विजेता बना था भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बना था। नेक्स्ट है भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया हिताची पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र एपिसोड नंबर 3 राजदर्शन। काला घोड़ा कला महोत्सव यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा यह भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तमाशा डांस, लेजिम डांस, लावड़ी डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी डांस या गणेश उत्सव पर मनाया जाता है, नाचा जाता है, मतलब डांस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र सरकार इनका जो जन्म है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट होता है, तो महाराष्ट्र सरकार इनका जो जन्म है ये मानती है 19 फरवरी 1630। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास, संरक्षक थे दादा कोडदेव। राज्याभिषेक इनका होता है 1674 में। कहाँ पर होता है? रायगढ़ किला में होता है। पंडित कौन रहते हैं? काशी गंगा भट्ट रहते हैं पंडित। और इन्होंने यहाँ पर वचन लिया था जब राज्याभिषेक हुआ था इनका कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे। महत्वपूर्ण सिपाही थे इनके तानाजी ये सिंहगढ़ किला यहाँ पर मतलब गए थे और यहीं पर युद्ध हो रहा था, यहाँ पर सिंहगढ़ किला, तो यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शिवाजी ने यहाँ पर कहा था मैंने किले को जीत लिया लेकिन मेरा शेर चला गया। तो ये कहा था शिवाजी ने। तानाजी की मृत्यु यहीं पर सिंहगढ़ किला पर होती है। नेक्स्ट है आपका पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के दूत आमेर के राजा जय सिंह के बीच में होता है। पुरंदर की संधि कब होता है? 11 जून 1665 में होता है। नेक्स्ट है इनके दरबार में अष्ट प्रधान थे। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है, सुमंत विदेश मंत्री को। नेक्स्ट है आपका चौथ जाता था मराठा राजा को, 1/4 था, पड़ोसी राज की रक्षा के लिए लिया जाता था। और सर देशमुख 1/10 था, तो ये किसको जाता था? छत्रपति जी को जाता था। 1/10 क्या था? सर देशमुख था। और चौथ 1/4 था। तो आई फ्रेंड्स, आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।